डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीनियस क्लासेस में। बेटा आज हम इस क्लास के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? रूट। और आज हम रूट के बारे में इस क्लास के अंदर सभी कुछ जानेंगे। और सबसे बड़ी बात ये जो रूट टॉपिक है ये हर क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 8th क्लास हो क्योंकि उसको 9th क्लास में एंट्रेंस देना है, एसओसी का एंट्रेंस देना है। और अगर वो बेटा क्या हो 9th क्लास हो तो 9th क्लास में इस रूट के ऊपर आप रेशनलाइजेशन परिमेयकरण सीखेंगे। और अगर आप 10th क्लास के अंदर पढ़ते हो तो आपको पता होगा ये जो रूट टॉपिक है ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेटा क्या कहते हैं, ये मेंसुरेशन के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको इस टॉपिक को समझना क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहली बात तो हम इस टॉपिक के अंदर समझें कि वास्तव में इस रूट का मतलब होता क्या है। तो देखो हमारा जो रूट का मतलब होता है कि अगर मान लो जो रूट x है, क्या है बेटा? रूट x का मतलब क्या होता है कि रूट x हमेशा किसके इक्वल होगा? वो अपने नंबर के रूट x, यानी इस रूट में जो नंबर होगा वो अपने नंबर का 1/2 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा? 1/2 के इक्वल होगा। यानी अगर कोई नंबर रूट के अंदर पाया जा रहा है तो हमेशा किसके इक्वल होता है? अपने नंबर के 1/2 घात के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा? अपने नंबर के 1/2 घात के इक्वल होता है। चलो इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। माना हमें पता है कि बेटा √4 बेटा आपका क्या होता है? √4 हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा? 2 के इक्वल होगा। अगर हम √4 की बात करें तो √4 को हम लिख कैसे सकते हैं बेटा? √4 को हम लिख कैसे सकते हैं बेटा? 4 की घात 1/2, क्योंकि हमने यहाँ पे समझा कि रूट x यानी जो नंबर रूट के अंदर पाया जा रहा है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? वो अपने 1/2 घात के इक्वल होता है। क्लियर? अब देखो अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो 4 आपका किसका स्क्वायर होता है? सबसे पहले 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 2 का स्क्वायर होता है। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में 1/2। तो आपके यहाँ पे आप देख लो कि 2 से तो 2 कटता है, यहाँ पे 2 2 आ रहा है, यानी 2 2 आ रहा है। तो यहाँ से हमें इस बात को समझने में आसानी होती है, कोई भी नंबर जो रूट के अंदर पाया जाता है वो हमेशा अपने नंबर का 1/2 घात के इक्वल होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्यूबिक रूट के अंदर। बेटा क्यूबिक रूट की बात करें तो क्यूबिक रूट के अंदर अगर कोई नंबर क्यूबिक रूट के अंदर पाया जा रहा तो हमेशा क्या होगा? हमेशा अपने नंबर के 1/3 यानी 1/3 भाग के इक्वल होगा, यानी अपने नंबर का 1/3 पावर के इक्वल होगा। क्लियर? मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा? 27 है। 27 आपको पता है कि बेटा किसका क्यूब होता है? 27 आपका किसका क्यूब होता है बेटा? 3 का होता है ना। अगर हम 3 की पावर को यहाँ पे 27 बेटा किसका क्यूब होता है? 3 का होता है। और हमने क्या समझा कि क्यूबिक रूट किसके इक्वल है? क्यूबिक रूट बेटा जो नंबर दे रखा है हमें रूट के अंदर उसके 1/3 घात के इक्वल है, यानी उस नंबर के 1/3 भाग के इक्वल, 1/3 पावर के इक्वल है। चलो अगर हम रूट 27 हमें इसके अंदर रूट के अंदर दे रखा है तो हम क्या करेंगे? इसका बेटा क्या कर देंगे? इसका 1/3 कर देंगे, यानी 27 का क्या कर देंगे? 27 किसके इक्वल होगा? 27 अपने 1/3 घात के इक्वल होगा, यानी अपने 1/3 पावर के इक्वल होगा। अगर हम बात करें 27 की तो 27 किसका बेटा? 27 किसका क्यूब होता है? तो बेटा वो 3 का क्यूब होता है। हमें पता है कि 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब। और जब बेटा 3 से 3 आपका कट जाएगा तो आंसर क्या आ रहा है बेटा? 3 = 3। तो हमारा जो स्क्वायर रूट है और जो क्यूब रूट है उसके बारे में आपको समझने में आसानी हो रही है कि वास्तव में हमारा स्क्वायर रूट क्या है। हमारा स्क्वायर रूट कहता क्या है कि जो रूट x है, कोई भी संख्या जो रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर पाई जाती है वो हमेशा अपने नंबर के 1/2 पावर के या 1/2 घात की इक्वल होती है। यानी कोई भी संख्या जो स्क्वायर रूट के अंतर्गत पाई जा रही है वह अपने नंबर का 1/2 घात के इक्वल होती है, यानी अपने नंबर की 1/2 पावर की इक्वल होती है। क्लियर? और अगर कोई संख्या क्यूबिक रूट के अंतर्गत पाई जाए तो वो अपने नंबर की क्या होती है बेटा? अपने नंबर की 1/3 घात की इक्वल होती है, यानी अपने नंबर की 1/3 पावर की इक्वल होती है, 1/3 पावर की इक्वल होती है। क्लियर? बेटा चलो हमने ये तो समझ लिया कि बेटा हमारा रूट है क्या। अब हम बात करेंगे बेटा एडिशन, यानी हम किस प्रकार से रूट के अंदर एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें रूट के अंदर क्या सीखना है? हमें वास्तव में जो रूट के अंदर सीखना है वो बेटा रूट की कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है और कैसे नहीं करनी है। क्लियर? तो हम सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं कि बेटा अगर हमें रूट के अंदर बेटा योग करना हो, जोड़ करना हो या सब्सट्रैक्शन करना हो तब हम कैसे करेंगे। क्लियर? मान लिया, चलो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए बेटा, देखिए हम कभी भी रूट के अंदर जब संख्याएं होती है उसको कैसे जोड़ते हैं उसका कुछ रूल है, आप याद रख लीजिए। बेटा अगर रूट के अंदर एक समान संख्याएं पाई जा रही हैं तभी हम उन रूट की संख्याओं को जोड़ सकते हैं, अन्यथा उसे नहीं जोड़ सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर रूट के अंदर बेटा समान संख्या पाई जा रही है तभी हम उसे घटा भी सकते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं।
तो बेटा ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना, रूट के अंदर समान प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं तभी वो जुड़ता है और तभी वो घटता है। चलिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि हमारे पास रूट 2 है, उसमें हमें 2 रूट, उसके अंदर हमें हमको क्या जोड़ना है बेटा, रूट 2, यानी इस रूट 2 में हमें क्या योग करना है, रूट 2 का जोड़ लगाना है। तो बेटा रूट के अंदर हमें तो दिख गई ना समान संख्याएं हैं, और जब समान संख्याएं होंगी तभी तो हम इसे जोड़ेंगे, यानी जब इस रूट के अंदर समान संख्याएं होंगी तभी तो जोड़ेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट कहता क्या है रूट के अंदर एडिशन का, कि जब रूट के अंदर समान संख्याएं पाई जाती है तभी हम उसका योग करते हैं, और रूट के अंदर समान संख्याएं पाई जाती है तभी हम उसका क्या करते हैं, तभी बेटा हम उसको घटाते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे रूट 2 हमें दिख रहा है कि हमें पूरा एक रूट 2 है और एक रूट 2 यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस एक रूट 2 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2 रूट 2। क्या आ जाएगा बेटा, 2 रूट 2। और वैसे ही अगर हम अगले एग्जांपल की तरफ बढ़े तो अगर हम यहाँ पे 2 रूट 2 प्लस में 3 रूट 2 का योग करेंगे तो बताओ क्या आएगा बच्चों। आप लोगों को सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए कि मैंने क्या बताया कि अगर रूट के अंदर समान संख्याएं पाई जा रही है, क्या पाई जा रही है, समान संख्याएं पाई जा रही है, तभी उसके अंदर एडिशन होगा, तभी उसके अंदर सब्ट्रैक्शन होगा, तभी उसके अंदर एडिशन होगा, तभी उसके अंदर सब्ट्रैक्शन होगा। यानी रूट 2 यहाँ पे हमें समान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जब समान दिख रहा है, बीच में योग दिख रहा है, बीच में एडिशन दिख रहा है, तो हम इसे जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो बेटा हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका जोड़ लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में प्लस का साइन दिख रहा है, योग का साइन दिख रहा है, और रूट के अंदर समान संख्याएं हमें मिल चुकी है तो हम इसके क्या कर देंगे बेटा, इनको जोड़ देंगे। जैसे ही 3 और 2 का जोड़ लगाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 रूट 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी यहां से हम एडिशन का एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर रूट के अंदर समान संख्याएं पाई जाती है तभी हम जोड़ करते हैं, और रूट के अंदर जो समान संख्याएं पाई जाती है तभी हम उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्लियर? एक और कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। मान लिया कि यहाँ पे 3 रूट 2 प्लस में 2 रूट 3 प्लस में 3 रूट 2 प्लस में 2 रूट 3 आ जाए, आपको इसका योग लगाने में कह दे तो आप लोग क्या करोगे। हमें पता है बेटा इस क्वेश्चन में कैसे करना है, हमें सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि बेटा जब रूट के अंदर समान संख्याएं होती है तभी तो हम जोड़ लगाते हैं, जब रूट के अंदर हमें समान संख्याएं नजर आती है तभी तो हम उसका योग करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले समान संख्या वाली संख्याओं को अलग कर लेंगे। हमें दिख रहा है कि बेटा रूट 2 तो यहाँ पे पाया जा रहा है और एक रूट 2 यहाँ पे पाया जा रहा है, ये दोनों समान है रूट के अंदर, तो हम इसका योग कर सकते हैं। तो जैसे हम 3 में 3 जोड़ेंगे हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 6 रूट 2। क्लियर? अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है क्या रूट 3 जैसी भी कोई संख्या है इस इक्वेशन में, क्या रूट 3 जैसे बेटा, क्या रूट 3 इस पूरे के पूरे समीकरण में एक और है कि नहीं है। तो जब हमने देखा रूट 3 यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो जैसे ही रूट 3 समान नजर आ जाएगा हम क्या कर देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 रूट 3। क्लियर बच्चे? तो हमें इस बात को देख के हम इस क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं कि बेटा जब भी रूट की संख्याएं समान होती हैं तभी हम उसका योग करते हैं, और बेटा जब रूट की संख्या असमान होती है तभी हम उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो अभी हम योग की बात कर रहे हैं, एडिशन की बात कर, तो अभी हम योग कर रहे हैं। चलो बेटा हम इस थोड़े से रूट के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और हम समझते हैं कि बेटा सब्ट्रैक्शन यानी अगर कभी रूट के अंदर हमें घटाने को आ जाए या रूट के अंदर नंबरों को सब्ट्रैक्ट करने को आ जाए, यानी उस रूट के अंदर बेटा नंबरों को घटाने को आ जाए, तब हम कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा जब रूट के अंदर हमारे पास नंबर दे रखे और हमें उन्हें सब्ट्रैक्ट करना हो तब हम क्या करेंगे। तो देखो सबसे पहला तो हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था कि बेटा रूट के अंदर जब समान प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं तभी हम उसका एडिशन करते हैं, और जब समान प्रकार की ही संख्याएं पाई जाती हैं तभी हम उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी उन संख्याओं को आपस में घटाते हैं। तो देखिए क्या हमारे पास इस समीकरण के अंदर क्या रूट के अंदर समान संख्याएं दे रखी है या नहीं दे रखी है। तो देखिए हमारे पास अगर हम देखें तो बेटा रूट 3 आपका प्लस में, ये भी रूट 3 प्लस में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो एडिशन का रूल सीखा था उसको अप्लाई कर देते हैं, यानी जो हमारे इस तरफ दे देखो बेटा दे क्या रखा है 1 रूट 3 प्लस में 3 रूट 3, तो हम जैसे ही 3 में 1 जोड़ेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 4 रूट 3। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 2 रूट 3 को यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आ जाएगा आपका 2 रूट 3। लेकिन हमने इसे घटाया क्यों बेटा, जो हमारे घटाने का रीजन है मैंने क्या बताया आपको कि बेटा जब रूट के अंदर समान संख्याएं होती है तभी हम उसका योग तभी हम उसको घटाते हैं, यानी तभी हम उनको योग कर सकते हैं, तभी हम उनको घटा सकते हैं। तो देखो हमारे रूट के अंदर समान संख्याएं हैं या नहीं है, इसके अंदर भी रूट 3, इसके अंदर भी रूट 3, तो बेटा 4 में से हम 2 घटाएंगे हमारा आंसर क्या आएगा 2 रूट 3। क्लियर? तो अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो चलो हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लिया हमारे पास एक इक्वेशन दे दी गई है 3 रूट 3 प्लस में 5 रूट 3 माइनस में 2 रूट 2
प्लस में 6 रूट 2 माइनस में 4 रूट 2, तब बताओ इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास जो हमने सीखा है अभी तक कि बेटा समान समान संख्याएं होती हैं तो हम बेटा रूट के अंदर जोड़ देते हैं, और जब समान समान संख्याएं होती हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं बेटा, घटा देते हैं। चलिए तो देखते हैं, हम सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन समीकरण में ये खोजेंगे कि बेटा समान समान संख्याएं कहां पर हैं। तो हमने देखा रूट 3 यहां पे है और हमने देखा रूट 3 यहां पे है, और बेटा रूट 3 आपका कहीं और दिख रहा है बेटा। चलो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं बेटा, यहाँ रूट 2 की जगह रूट 3 कर देते हैं इस इक्वेशन में। क्लियर, यानी हमारा 3 यहाँ पे आ गया आपका रूट 3 और एक रूट 3 यहाँ पे आ गया। तब हम इसको कैसे करेंगे, तो बेटा हम सबसे पहले तो जो योग वाला है उसको जोड़ देते हैं। 5 3 क्या हो जाएगा बेटा, 8 रूट 3। क्लियर, अब बेटा देखो इसके अंदर अब क्या रूट 3 के अंदर कोई वैल्यू दे रखी है, तो हमने देखा बेटा यहाँ पे एक संख्या माइनस में है जो आपका रूट 3 है, यानी माइनस के अंदर एक संख्या दे रखी है जो आपका रूट 3 है। तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर बेटा समान संख्या यहाँ पे भी, तो हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस में रूट 2 और रूट 2 हमें दिख रहा है, एक तो संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, यानी एक से प्लस में संख्या कौन सी बेटा 6 रूट 2, और एक माइनस में संख्या कौन सी है 2 रूट 2। क्लियर, तो अगर हम देखें यहाँ पे रूट 3 समान, यहाँ पे भी रूट 3 समान, और यहाँ पे रूट 2 एक जैसे, तो हम क्या करेंगे 8 में से तो 4 घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 रूट 3, और यहाँ पे प्लस 6 में से इस माइनस 2 को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्लस में बेटा 4 रूट 2। क्लियर, तो हमने क्या देखा कि जब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होगा, हम सबसे पहले तो समान प्रकार की संख्याओं की खोज करेंगे उस समीकरण के अंदर। तो हमने देखा रूट 3 यहाँ पे, रूट 3 यहाँ पे, दोनों प्लस में, हमने क्या कर दिया इनका योग कर दिया, हमने योग करके क्या लिख दिया 8 रूट 3, और हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा था -4 रूट 3। क्लियर, और जब हमारे पास -4 रूट 3 और रूट के अंदर समान, यहाँ पे भी रूट के अंदर समान, तो हम क्या कर देंगे इसको यहाँ पे जाएंगे और माइनस कर देंगे। 8 में से जैसे ही हमने 4 घटाया हमारा आंसर क्या जाता है 4 रूट 3। अब हमारे पास बचा क्या है, तो हमने देखा बचा हमारे पास यही तो है, और बेटा दोनों ही रूट के अंदर समान है, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम क्या करेंगे प्लस 6 रूट 2 में से -2 रूट 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 रूट 2। क्लियर, तो इस प्रकार से जब भी हमारे क्वेश्चन के अंदर बेटा रूट के अंदर जमा या घटा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन आता है तब हम क्या करते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन का क्या करते हैं बेटा सॉल्यूशन निकालते हैं। क्लियर, अब हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, जो रूट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन हर एक कॉन्सेप्ट में किया होगा, आपने मल्टीप्लिकेशन 9th में भी किया होगा, 10th में भी किया होगा। अगर आप लोग 8th के अंदर हैं तो बेटा आप लोग फ्यूचर के अंदर करने वाले हैं, आप लोग जब भी एसओसी का एंट्रेंस में जाएंगे तब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग देखो अब कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमें इसे देखना है, हमें कैसे रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना है हमें उसे देखना है। चलिए हम सबसे पहले तो सब्सट्रैक्शन की हेडिंग पढ़ते हैं। हमें क्या सीखना है बेटा, मल्टीप्लिकेशन, यानी रूट के अंदर अगर हमारे पास संख्याएं दे रखी है तो उनको गुणा कैसे करेंगे, यानी उन संख्याओं को हम गुणा कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। देखिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि रूट 2 हमने मान लिया, उसको हमने रूट 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई तो होंगे संख्या, यहाँ पे रूट के अंदर संख्या असमान होने के बावजूद भी क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन जो मल्टीप्लाई है वो होने के बाद जो संख्याएं होंगी बेटा वो रूट के अंदर ही होंगी। ये बात को हमें ध्यान रखना है कि जब हमने रूट 3 को रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो 6 है वो रूट के अंतर्गत ही आएगा। क्लियर, तो हम जब भी रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट के अंदर चाहे कोई सी भी संख्या हो हमारा रूट में ही आएगी, तो हम हमेशा उसको क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम रूट में ही रखेंगे। क्लियर, अब हम एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं, एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लिया हमारे पास यहाँ पे रूट 2 दे दिया गया है, यहाँ पे भी रूट 2 दे दिया गया है, यहाँ पे रूट 3 दे दिया गया है, यहाँ पे रूट 2 दे दिया गया है। क्लियर, हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले तो आपको पता है जो बाहर की संख्या होती है वो अंदर की संख्या से मल्टीप्लाई होती है, तो लेकिन हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले क्या देखेंगे अंदर कोई समान संख्या है या नहीं है। तब हमने देखा कि बेटा अंदर रूट 2 ये भी रूट 2 ये रूट 2 ये रूट 2, हम क्या करेंगे पहले तो हम अंदर ही से जोड़ लेते हैं, ये हमारा क्या देगा 2 रूट 2। क्लियर, और हमारा एक प्लस रूट 3 दे ही रखा है, हमारा जो प्लस रूट 3 हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। पहले तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है ब्रैकेट के अंदर पाई जाने वाली संख्याओं से क्या होती है हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो रूट 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 रूट 2 के साथ, और ये जो बेटा रूट 2 है फिर यही रूट 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, रूट 2 आपका किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, रूट 3 के साथ। क्लियर,
तो अगर हम बेटा देखें, मैंने क्या बोला कि रूट के अंदर जब भी संख्या मल्टीप्लाई तो अंदर की संख्या के साथ मल्टीप्लाई होती है और रूट के अंतर्गत ही लिखी जाती है। तो क्या इस बाहर वाली संख्या को इस रूट 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे? तो बेटा जब भी आप ऐसे करने की कोशिश करोगे तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेटा पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। आप हमेशा क्या करेंगे, रूट 2 के अंतर्गत संख्या को रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट 2 क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 रूट 4, क्योंकि आपने क्या किया 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे क्या है बेटा, एक रूट 2 एक को देखो बाहर वाली संख्या को बाहर से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ जाएगा। और रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? रूट 4। क्लियर? अब हम बात करते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 को। तो जैसे ही हमने रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आता है बेटा? रूट 6। क्लियर? अब अगर हम आगे देखें तो हमारा ये रूट 4 किसका स्क्वायर होता है? यहाँ पे हमारा पेयर बन गया 2 into 2 और आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 2 into 2, क्योंकि जब भी पेयर बनता है हम इसे बाहर निकालेंगे, हमारा क्या आ जाएगा बेटा? प्लस में रूट 6, ये आ जाएगा आपका 4 प्लस में रूट 6, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? अब बेटा रूट के अंदर अगर हमारा कॉन्सेप्ट है तो आपको जब भी प्लस माइनस करना हो या मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इन तरीकों को अपने पेपर के अंदर बेटा फॉलो करेंगे, इन रूल्स को अपने पेपर के अंदर फॉलो करेंगे तो आप कभी भी इस क्वेश्चन के अंदर फंसने वाले नहीं हैं। तो बेटा जो रूट का मल्टीप्लिकेशन, जो सब्सट्रैक्शन और जो बेटा एडिशन का कॉन्सेप्ट है बेटा वो मैंने आपको इस क्लास के अंतर्गत समझा दिया है। अब बेटा जो लास्ट टॉपिक बच रहा है रूट का, यानी जब हम रूट के अंदर बेटा डिवाइड कैसे करें, अगर दो संख्या हमें रूट के अंदर दे दी जाए डिवाइड के अंदर, तब हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो बेटा उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें परिमेयीकरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेशनलाइजेशन। और बेटा जो ये रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये हम लोग आने वाली क्लास में, इसकी अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आप लोग अगर चैनल के अंदर बेटा ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।